नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो बहुत ही गहरी और शायद हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। ये सफर है इच्छाओं, समझदारी और मन की शांति को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का। पता है, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, असल में ये एक पूरी जर्नी का निचोड़ है। जरा सोचिए, एक ऐसी समझदारी जो किसी चीज को पाने के लिए नहीं बल्कि उसे जाने देने के लिए जिद करें। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे वक्त से, एक ऐसा दौर जो शायद हम सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी महसूस किया है। वो समय जब हमारी पूरी दुनिया हमारी चाहतों के आसपास ही घूमती थी। यहाँ पे ना दो बिल्कुल अलग तरह के माइंडसेट दिख रहे हैं। पहले जिंदगी एक लड़ाई जैसी थी, जो कुछ भी चाहिए उसके लिए लड़ना पड़ता था। लेकिन अब नजरिया पूरी तरह बदल चुका है। अब तो असली कला इस बात में है कि जो चीज चाहिए उसे जाने कैसे दिया जाए। तो सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव आता कहाँ से है? ये आता है एक बहुत गहरी समझ से कि भाई हर पसंद सही नहीं होती और हर चाहत असल में जरूरत नहीं होती। यही वो पॉइंट है जब कोई अपनी इच्छाओं पर सवाल उठाना शुरू करता है और यहीं से असली सफर की शुरुआत होती है। तो अगर ये समझ इतनी जरूरी है तो फिर ये आती कहां से है? आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं, यही ना, कि समझदारी तो उम्र के साथ आती है, कि जैसे जैसे साल गुजरते हैं इंसान समझदार होता जाता है। पर क्या यह हमेशा सच होता है? असलियत थोड़ी अलग है और अक्सर ज्यादा मुश्किल होती है। समझदारी का असली सोर्स है टूटने से, ठोकर खाने से, उम्मीदों के बिखरने से और कभी-कभी तो खुद से ही हार जाने से। हाँ, ये रास्ते आसान नहीं है, लेकिन असली ज्ञान इन्हीं से होकर गुजरता है। सच तो ये है कि सहने और छोड़ने के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है। जब कोई इंसान बहुत कुछ सह लेता है ना, तब वो बहुत कुछ छोड़ना भी सीख जाता है। ये एक ऐसा बैलेंस है जो दर्द से ही पैदा होता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये जो त्याग या लेटिंग गो है, इसका असली मतलब क्या है? क्या ये हार मान लेना है? अक्सर जाने देने को कमजोरी मान लिया जाता है, लेकिन इसकी असली परिभाषा कहीं ज्यादा पावरफुल है। त्याग का मतलब है खुद को चुनना। ये हार नहीं है, ये अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है। और जरा सोचिए, सबसे ज्यादा हिम्मत कब लगती है? तब जब कोई इंसान अपनी किसी बहुत प्यारी चीज को जाने देता है। वो पल कमजोरी का हो ही नहीं सकता, वो तो सबसे बड़ी ताकत का मोमेंट होता है, क्योंकि उस वक्त वो इंसान अपने सुकून को उस चीज से भी ऊपर रख रहा है। ये एक लाइन सब कुछ कह देती है, मेरी शांति मेरी पसंद से ज्यादा कीमती है। ये वो फैसला है जो बहुत गहरी समझदारी के बाद ही लिया जा सकता है। मतलब ये एक चॉइस है, कोई मजबूरी नहीं। तो इस समझ के बाद प्राथमिकताएं कैसे बदल जाती हैं? अब जिंदगी में क्या मैटर करता है? चलिए देखते हैं। अब हर बहस को जीतना जरूरी नहीं लगता, हर रिश्ते को जबरदस्ती निभाने का बोझ भी नहीं रहता, और हर सपने को पूरा करने की जो जिद होती थी ना, वो भी खत्म हो जाती है। इन चीजों को जाने देना असल में एक तरह की आजादी है। इन सब चीजों से ऊपर अब सिर्फ एक ही चीज की कीमत है, और वो है मन का सुकून। यही वो मंजिल है जिसके लिए बाकी सब को छोड़ा जा सकता है। और पता है, चुनने का तरीका भी पूरी तरह से बदल जाता है। पहले वो चुना जाता था जो अच्छा लगता था, मतलब जो थोड़ी देर की खुशी दे, और अब वो चुना जाता है जो अच्छा रखता है, यानी जो लंबी और गहरी शांति दे। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। ये जो नया संकल्प है ना, इसे यहाँ एक जिद का नाम दिया गया है, और ये बहुत दिलचस्प बात है। पहले क्या होता था? पहले भावनाएं आगे चलती थीं, हर फैसला दिल से, इमोशंस में बहकर लिया जाता था, भले ही उसका नतीजा कुछ भी हो। और अब आत्मसम्मान आगे है। फैसले इस आधार पर लिए जाते हैं कि क्या चीज सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा करती है। हाँ, भावनाओं को सुना जाता है, पर उन्हें ड्राइवर सीट पर नहीं बैठने दिया जाता। तो ये जो जिद है, ये किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं है, ये जिद है खुद को बचाने की। ये एक तरह का सेफ्टी कवच है जो कोई अपने चारों ओर बना लेता है ताकि वो फिर से टूटे नहीं। और आखिर में ये लाइन इस पूरी यात्रा का निचोड़ है, क्योंकि अब मुझे खुद से बिछड़ना मंजूर नहीं, ये खुद को वापस पाने की कहानी है। तो सोचने वाली बात यही है कि क्या हम सब अपने सुकून को अपनी पसंद से ज्यादा कीमती मानने के लिए तैयार हैं?